मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन मैं आपके पास इस समय पहले आऊंगी। दिन तो व्यस्त रहा होगा, सभी विपक्षी पार्टियों के साथ तालमेल किस तरीके से बनाया जाए, रखा जाए, बिहार में अलग जगाने की ये कोशिश की गई है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच प्रधानमंत्री को सुन पाए आप अमेरिका से? जी देखिए श्वेता जी, आप तो वहां अमेरिका में, हम लोग भी 3 बजे रात में ये सुने थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, बहुत शौक से सुन रही थी देश की जनता। भाषण में तो कोई जोड़ है नहीं, लेकिन जिस गरीबों के थाली में राशन नहीं है, गरीबों का थाली खाली है, उनकी अगर चिंता करते तो ज्यादा 140 करोड़ देशवासियों को ये भाषण भी अच्छा लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान मतलब देश का सम्मान, भारत का सम्मान, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। इस बात में कहीं कोई गुरेज नहीं है, ये बोलने में परहेज नहीं है। लेकिन ये तकलीफ तब होती है श्वेता जी, जब इस सम्मान को बीजेपी सोचते हैं ये हमारा सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है। अरे 9 वर्षों में ही नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान नहीं दिला दिए हिंदुस्तान को। 2005 में इसी अमेरिका में वीजा रद्द किया था। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जी के साथ झूला भी झूले थे, देश की जनता ने देखा था। फिर चीन ने क्या किया हिंदुस्तान में, ये भी जनता ने देखा। ये सब एक पार्ट है। हिंदुस्तान जिस शान के साथ आजादी के बाद अपने विश्व में डंका बजाता रहा है, वो डंका बजता रहेगा, चाहे देश में सत्ता किसी की रहे श्वेता जी। लेकिन यहां लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। देश में जो हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, हम दो हमारे दो की ही चिंता है। इस पर सवाल तो विपक्ष खड़े करेगा। और जो आज बिहार में ऐतिहासिक बैठक हुई, गैर भाजपा विपक्षी दलों के तमाम नेताओं का महाजुटान हुआ और महा ऐलान हुआ कि हम लोग सब साथ मिलकर लड़ेंगे। और आज से ही भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब अगले बैठक में और कुछ रणनीति बनेगी, लेकिन इतना तो तय हो गया कि 37%, 37% वोट ही बीजेपी को मिला था। आज पूरा जितना विपक्ष का वोट था सब एकजुट होगा तो भाजपा का अता पता नहीं रहेगा 24 में। चलिए, विपक्षी एकता पर अलग चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी पूर्णिमा जी से मैं एक सवाल पूछ लेती हूं, चूंकि जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। पूर्णिमा जी, इस समय भारत को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है या अमेरिका को भारत की, यानी बाइडेन को मोदी की ज्यादा जरूरत? ये जो पूरा दौरा हुआ है, जो स्टेट विजिट है जिसका अंतिम दिन आज चल रहा है यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है इसे देखकर? थैंक यू सो मच। मैं सुन रही थी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी कि मोदी जी के जो करिश्मा है, जो एबिलिटी है, और जो जिस तरह की इंडिया को यहाँ तक पहुंचा है, वो ऑपोजिशन को इतना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे देख के बहुत बड़ा हंसी आती है। और एट द सेम टाइम, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स द लेटर। बाइडेन को मोदी की जरूरत है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। 2 रीजन मेजरली। एक है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी $130 बिलियन यूक्रेन वॉर के लिए भेज चुका है। और सेकंड, यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ द कोविड, यू सॉ मैसिव लॉकडाउन हुआ है, कितने सारे millions of people died just in United States. It was a massive chaos. It was not handled well at all. And fear जो था, और जिसमें हमें टेरराइज किया है कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस करो, और वैक्सीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। अभी we are getting a different kind of reports. So United States का inflation is hurting the middle class and lower class. On top of it, recession is looming. Literally, it's coming. If that happens, if we don't turn it around, recession is inevitable. On the contrary, India inflation manage बहुत अच्छा किया है। रिसेशन की कोई चिंता नहीं है। इंडिया की जो ग्रोथ है, द फोरकास्ट इज ऑलरेडी अबाउट। चूंकि यहाँ वॉशिंगटन में खड़ी हूँ, मैं तस्वीरें नहीं देख पा रही हूँ अपने तमाम गेस्ट का चेहरा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस समय आलोक जी, वारिस पठान जी और मृत्युंजय जी तीनों अपना सर हिला रहे होंगे। इसीलिए
पहले मैं गौरव जी आपसे मैं जवाब मैं लेती उत्तर हूँ। देना बहुत सारे चाहूंगा। आरोप लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, एक एक कर अगर आप उनका जवाब देना चाहते हैं। जी श्वेता जी, सह सम्मान एक बात कहूंगा, आज जो आरोप लगे हैं उनका उत्तर ना देते हुए कुछ अच्छी बातें, क्योंकि हमारा देश गौरवान्वित हुआ है, वो मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, मोदी जी ने कहा कि चाहे अमेरिका हो और चाहे भारत हो, दोनों लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी है। और आपने मुझसे सवाल पूछा था कि कुछ सांसद वहां ऐसे हैं जिन्होंने बहिष्कार किया। तो श्वेता जी, क्या ये नहीं दिखाता कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है और जो भारत की डेमोक्रेसी है, जो विचारधारा है, कितनी मजबूत है। अमेरिका ने स्थान दिया, उनको फिर भी न्योता दिया, वो नहीं आए। ये लोकतंत्र है, वो विरोध कर सकते हैं। और मोदी जी ने सम्मान किया कि वो गए और सबको संबोधित किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये चीन में संभव नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने कहा था कि मोदी इज द बॉस, और उस वक्त जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अब विपक्ष में है, वो भी बैठे थे। ये दिखाता है लोकतंत्र की ताकत। दूसरा, देखिए, मोदी जी लकीर को लंबा करते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि इतिहास गवाह है कि इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री कांग्रेस को 2 बार संबोधित नहीं किया है, ये केवल मोदी जी ने किया है। तो ये विपक्ष लगा रहता है कि लकीर को छोटा करे, लेकिन मैं उनको बता दूं, ये लकीर छोटी होने वाली नहीं है और बड़ी होगी, क्योंकि ये भारत की लकीर है। तीसरा, आपने ओबामा जी की बात करी, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ओबामा जी को एक बात जाननी होगी, वो माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो एक जमाना था शाहबानो का, जब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था, मुस्लिम महिलाओं को हक मिला और उसको पलट दिया राजीव गांधी ने। अब ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया है मोदी जी ने। तो ओबामा जी को जानना होगा कि कब माइनॉरिटी ज्यादा सुरक्षित था, मजबूत था। और ओबामा जी का वो भी कमेंट मुझे याद आ रहा है जिसपे उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी उस छात्र की तरह है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नंबर नहीं आ पाते हैं। कहना चाह रहे थे मंद बुद्धि हैं। या मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था कि मनमोहन सिंह जी को गांधी परिवार नहीं चाहता है कि वो ठोस निर्णय ले सके, उन्हें दबा के रखता है। अगर ये बात मान रहे हैं तो वो भी मान लीजिए। और अंत करूंगा AIMIM पे भी कुछ कह के। AIMIM को तो ये बात पता होनी चाहिए और सबको बताना चाहिए, आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका बयान है 15 करोड़ हम मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। और आज जो CA की बात करी है ओवैसी जी ने, CA का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय पे तो विश्वास करो, केवल मुसलमान करते हो।